हे स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर के एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, इन फिगर साइड्स QP एंड RQ ऑफ ट्राइंगल PQR आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट S एंड T रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के साथ ये फिगर हमें गिवन है। इस फिगर में बात की जा रही है एक ट्राइंगल PQR की, जिसकी दो साइड्स QP एंड RQ को हमने प्रोड्यूस किया S एंड T पॉइंट तक। उसके बाद हमें इसी फिगर में कुछ एंगल से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन है कि जो एंगल SPR उसकी वैल्यू 135 डिग्री की इक्वल है और एंगल PQT की वैल्यू 110 डिग्री की इक्वल। और अब हमें हमारे इसी फिगर में एंगल PRQ की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कैसे करें? देखिए दोस्तों, अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये एक ट्राइंगल का पार्ट है, दैट इज ट्राइंगल PQR, राइट। और अगर हमें किसी ट्राइंगल में किसी एंगल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जो एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स में रिलेशन प्रोवाइड करती है, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसके अकॉर्डिंग एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो आइए यहीं से शुरू करते हैं। सो इन ट्राइंगल PQR, तो यहां पर तीनों एंगल्स का सम दैट इज एंगल PRQ, RQP एंड QPR, तीनों का सम किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। अब यहां पर प्रॉब्लम यह है, देखिए कि PRQ की वैल्यू तो मुझे निकालनी, ठीक है, बट बाकी दो एंगल्स की वैल्यू पता होगी तभी तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम PRQ की वैल्यू निकाल पाएंगे ना। अब बाकी दो एंगल्स के बारे में तो कुछ नहीं पता, तो आइए देखते हैं उन दो एंगल्स को कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं RQP एंगल की बात करूं तो ये एंगल, इस एंगल के जस्ट साइड में ही एक और एंगल है, दैट इज एंगल TQP। और दोस्तों मैं कह सकता हूं कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं और ये दोनों एंगल्स एक ही लाइन पर बन रहे हैं, दैट इज TR। और इस लाइन पर PQ स्टैंड कर रही है। हम ये जानते हैं ना दोस्तों कि जब एक लाइन पर एक लाइन स्टैंड करती है या फिर एक रे स्टैंड करती है तो वहां पर जो एडजेसेंट एंगल का सम है वो 180 डिग्री की इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स हम यहां पर लिख सकते हैं कि QP लाइन स्टैंड्स ऑन लाइन TR, देयरफॉर तो यहां पर एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से होंगे? एंगल TQP और एंगल RQP, दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। और यहां मैंने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया? यस, लीनियर पेयर एक्सियम। अब स्टूडेंट्स यहां पर TQP की वैल्यू मुझे गिवन है तो मैं RQP की वैल्यू निकाल सकता हूं जो कि आएगी 70 डिग्री। सही है, एक एंगल मिल गया, अब एक और मिल जाए तो बात बन जाएगी। और वो कौन सा होगा? एंगल QPR। ये कैसे निकाल सकते हैं? अब इस एंगल को भी देखा जाए तो उसके जस्ट साइड में एक और एंगल भी है, दैट इज एंगल SPR। तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल होंगे। अब दोस्तों मजेदार बात यह है कि ये दोनों एंगल्स एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, दैट इज SQ। और इस लाइन पर PR लाइन स्टैंड कर रही है, तो मैं वही प्रॉपर्टी लगा सकता हूं ना कि अगर एक लाइन पर एक लाइन स्टैंड करती है तो वहां पर एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। सो यहां पर एंगल SPR और एंगल QPR दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहां से एंगल QPR की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। सही है दोस्तों, यही तो मुझे चाहिए था। अब एंगल सम प्रॉपर्टी वाले एक्सप्रेशन को जरा देखा जाए तो जिन दो एंगल्स की वैल्यू मुझे चाहिए थी वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहां से एंगल PRQ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री माइनस 45 डिग्री, दैट इज 65 डिग्री। और यही वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी थी। और दोस्तों इस चीज को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? हम जानते हैं ना कि एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री की इक्वल होता है। तो यहां पर आप इस PQR ट्राइंगल में 65, 70, 45 तीनों का सम करके देखेंगे ना तो आंसर 180 डिग्री के इक्वल ही आएगा। ये आप खुद ट्राई करके देखना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम हमारी इसी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।